Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Asutosh Dutt Mishra, and in this video session we are going to continue our discussion on the chapter Long Walk to Freedom written by Nelson Rohilala Mandela. तो इसमें हम इस चैप्टर को कीवर्ड से समझने की कोशिश कर रहे थे. वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन दिस वीडियो एज वेल एज वी ऑल्सो ट्राई टू लुक आउट सम सैम्पल क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को कीवर्ड से समझने के लिए. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर लिटरेचर सेक्शन. इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये चैप्टर जो है वो बहुत पॉपुलर है. So please do watch this video till the end. So we have already done discussion from the keywords. वो हमने कर लिया था कि किस तरीके से ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, डेट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और उसमें वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो एम्पी थिएटर प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में चल रही थी, तो वहाँ पे ये क्या स्पीच लेते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में, कौन कौन से लोग थे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर वी आर गोइंग थ्रू इट. We already discussed. I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. इसमें नेल्सन मंडेला आपको क्या कह रहे हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो कीवर्ड्स में मैंने आपको डाल रखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम योर चैप्टर. और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इन्हीं सारे लाइन से ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. तो जिसमें वो अपने लोगों को, पीपल एज अ रिसोर्स की मैंने बात की थी, अपने लोगों को वो ये बता रहे हैं कि द रियल वेल्थ फॉर द कंट्री इज इट्स पीपल. वहाँ के लोग जो हैं वही असल वेल्थ हैं उनके लिए. दिस लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who doesn't feel afraid but he who conquers that fear. तो करेज जो है यानी कि हिम्मत एब्सेंस ऑफ फेयर नहीं है, बल्कि फेयर पे एक तरीके से जीत पा लेना. टू गेट ओवर, टू गेट ट्रायम्फ ओवर द फेयर इज द रियल करेज. मतलब डरपोक या जो साहसी है, जो करेजियस पर्सन है, वो नहीं है जो डरता नहीं है बल्कि डर पे जीत पा लेता है. सो दिस इज हाउ नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब्स करेज एंड ए करेजियस पर्सन और ए ब्रेव पर्सन. And last thing that I have discussed in the previous video is man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आदमी की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, जिसको छुपाया तो जा सकता है बट कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता है, यानी ख़त्म नहीं किया जा सकता है. यानी ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन, इज अ काइंड, इज अ लवेबल क्रिएचर, or is a creature with good emotions, good feelings, or is a positive creature by nature. तो बाय नेचर ही ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव क्रिएचर है. उसकी अच्छाइयों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए छुपाया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है. दिस इज द थॉट ऑफ द नेल्सन मंडेला. नाउ लेट्स सी सम नेक्स्ट कीवर्ड्स. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अब नेल्सन मंडेला आपको बता रहे हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. किसी भी व्यक्ति का, आमतौर पे वो बता रहे हैं कि जो भी, जैसे साउथ अफ्रीका में या कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके लाइफ में स्पेशली अ मेल, स्पेशली ए मैन, उसके दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली. फैमिली रेफर्स टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन. अपने बच्चे, अपने वाइफ, उन सारे के प्रति उनका कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन बनता है. मीन्स दे हैव टू फुलफिल देयर विश. उनके हिसाब से वो जिए, उनको खुश रखे, उनके सारे ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरे करे, डिमांड्स पूरी करे, एक तरीके से एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जिए. एंड उसका ऑब्लिगेशन इसके प्रति है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन. एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री. कि जिस भी सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, कम्युनिटी हियर रेफर्स टू
मे बी रिलीजन और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, जिस भी तरह की कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, ही मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टू हिज कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करे, और चाहे वो फिजिकल कंट्रीब्यूशन हो, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन हो और सोशल कंट्रीब्यूशन हो, कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए या फिर अपने देश के लिए। मीन्स ही मस्ट बी अ पैट्रियट ऑल्सो। तो नेशनलिस्ट हो, पैट्रियट हो, ये दो चीजें, मीन्स ये दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द टू ऑब्लिगेशंस दैट नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट। तो मंडेला इज टॉकिंग अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स a man has two obligation. The first obligation is towards his family. Family refers to parents, wife and children also. And the second obligation is towards his own community, his own people or his own country. तो अपने कंट्री, कम्युनिटी या अपने लोगों के प्रति ऑब्लिगेशन बनते हैं, और पहला ऑब्लिगेशन जो है वो अपनी फैमिली और इसके प्रति। तो दोनों में एक बैलेंस बना के रखना, आगे वो बताते हैं कि इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ए पर्सन और फॉर ए मैन टू कीप बैलेंस बिटवीन दिस टू ऑब्लिगेशंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देश के लिए कर रहे हो और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू ऑब्लिगेशन। इन दोनों टू ऑब्लिगेशन के बीच एक बैलेंस बना के रखना इट वाज नॉट क्वाइट पॉसिबल एट दैट टाइम, क्योंकि देश जो है वो एक तरीके से मीन्स क्वाइट अपार्थाइड ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था एंड डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं थी, तो दोनों के प्रति बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं था। एंड नेल्सन मंडेला चूज द सेकंड ऑब्लिगेशन, इसको उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। मीन्स ही डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट फॉर हिज कंट्री और फॉर हिज कम्युनिटी। वो ब्लैक के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और उन्होंने अचीव भी किया। मीन्स साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा आदमी था या जिसका कंट्रीब्यूशन आप बहुत ग्रेट मान सकते हो, दैट पर्सन इज द नेल्सन मंडेला। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। सेकेंड, आगे अब वो क्या कहते हैं, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है लाइफ में, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो इन दो चीज़ों को आप एकदम याद रखिएगा, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज द फ्रीडम रेफर्स टू लिबर्टी। ये दो चीज़ें किसी भी पर्सन को बिल्कुल ही मिलनी चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हो तो किसी भी पर्सन को ये फील होना चाहिए कि ही हैज़ हिज ओन इम्पॉर्टेंस, उसके कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। अ सेंस ऑफ डिग्निटी शुड बी अराउज्ड इन हिज माइंड, और उसी तरीके से वो उसको फ्रीडम भी जो है वो भी मिलना चाहिए। मीन्स जो फ्रीडम का सेंस है वो भी उसके माइंड में आना चाहिए। और यही वो डिज़ायर थी, वो चाहते थे कि सारे लोगों के लिए, फॉर माई पीपल, ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो इस तरह का जीवन जिए कि उसमें कुछ डिग्निटी हो। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ब्लैक को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो सेंस ऑफ डिग्निटी उनमें आएगी नहीं, उनको लगेगा कि वो इन्फीरियर है। तो यही वो चाहते थे कि ऐसा ना रहे, चीज़ें इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो, लोगों को लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले कि वो कहीं भी आ जा सकें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके जो भी वो सोचते हैं, और अ सेंस ऑफ डिग्निटी, उनको लगे कि उनकी कुछ इम्पोर्टेंस है, वो उनमें अराउज हो। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से अ फ्राइटेंड यंग मैन चेंज्ड इनटू अ बोल्ड वन। एक डरा हुआ लड़का और एक डरा हुआ यंग मैन किसके लिए आ रहा है? नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि एक डरा हुआ बच्चा कैसे एक बोल्ड, एक करेजियस पर्सन बन गया, क्योंकि उसे लगा कि लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबके लिए होनी चाहिए, और वो इसको अचीव करने में जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा। एंड दैट्स व्हाई ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर उनकी पार्टी ने बहुत कुछ किया और उन्होंने भी किया। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फ्रीडम बांटा नहीं जा सकता है,
ऐसा नहीं कि आप मेरी फ्रीडम आप रख लो या आपकी फ्रीडम ये, एंड फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट वो ये भी मानते थे, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक oppressor और दूसरा oppressed। oppressor कौन है? oppressor is the white peoples और oppressed कौन है? So oppressor is the white people and oppressed कौन है? तो oppressed are the black ones, जो blacks है, जैसे कि नेल्सन मंडेला थे। तो दोनों की दोनों जो कम्युनिटी है, द वाइट कम्युनिटी एज वेल एज द ब्लैक कम्युनिटी, दे बोथ मस्ट बी लिबरेटेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही झगड़ा हुआ है, दोनों के दोनों जो है दे आर नॉट लिबरल, दे आर नॉट गेटिंग फ्रीडम। कैसे? बिकॉज ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ऑपरेस्ड। जिस तरीके से ऑपरेस्ड को आजाद करना है, ऑपरेसर को भी आजाद होना होगा। ऑपरेस्ड तो आजाद होगा, उसको डिग्निटी मिलेगी, उसको फ्रीडम मिलेगी। और आगे वो इस बात को क्लियर करते हैं कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरी आदमी की आजादी छीन रहा है, वो खुद भी गुलाम है। किस चीज का गुलाम है? तो हेट्रेड का गुलाम है, नफरत का गुलाम है। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस के बार के पीछे एक तरीके से लॉक्ड है। तो मीन्स जिस तरीके से ऑपरेसर को आज़ादी की ज़रूरत है, उसी तरीके से ऑपरेस्ड को भी आज़ादी की ज़रूरत है, या जिस तरीके से ऑपरेस्ड को आज़ादी चाहिए तो ऑपरेसर को भी। और द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड और द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों के दोनों अपनी ह्यूमैनिटी से दूर हो गए हैं। एक चूंकि वो यातनाएं सह रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादती एक तरीके से हो रही है, बहुत ही मिजरेबल बिहेवियर किया जा रहा है, बहुत ही क्रूएल बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है, और जो कर रहा है वो भी ह्यूमैनिटी से दूर हो चुका है, क्योंकि क्रूएल बिहेव करना इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमैनिटी, इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमैनिटी, और यो ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर नहीं है। तो दोनों के दोनों ह्यूमैनिटी से दूर हो गए हैं, और इनका यह मानना था कि दोनों को लिबरेट करना होगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ब्लैक्स अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गया, ब्लैक रूल करने लगे, तो वो वाइट का फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। मीन्स ऑल द पर्सन्स, ऑल द सिटीजन शुड लिव विथ इक्वल लिबर्टी एंड इक्वल डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल डिस्कस सम सैम्पल क्वेश्चंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सारे कीवर्ड्स से। आपको इन सारे कीवर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, एज वेल एज यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस। First question that I have provided you is, what promise does Mandela make in the beginning of the opening of his oath taking speech? तो जब वो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था ये भी कई बार पूछा जाता है। इट वॉज इन प्रिटोरिया एम्पी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर, और वो एम्पी थिएटर था कहाँ पे? प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो मंडेला बहुत ही बिगिनिंग में क्या कहते हैं? तो ही सिंपली, योर आंसर विल बी, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट एज ही कॉल इट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। ही प्रोमिसेस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो एक का दूसरे के द्वारा आप कभी भी जो है वो उसके साथ क्रूएल बिहेवियर नहीं किया जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी को भी दबाया नहीं जाएगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये वो अपने स्पीच के बहुत ही शुरुआत में बहुत क्लियर कर देते हैं। आपको वो लाइन याद होगी, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन द कंट्री शैल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो एग्जैक्ट लाइन आप याद कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन इज, What did Mandela think for the oppressor and the oppressed? वो दोनों के बारे में क्या सोचते हैं कि they both are away from the humanity, यही वो सोचते हैं ना। Mandela always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity,
Oppressor is a prisoner of hatred while oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. This thing is important. दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है. किसको? जिसके साथ क्रूएल बिहेवियर हो रहा है उसको भी, और जो क्रूएल बिहेवियर कर रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसको भी, और जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको भी. मीन्स द बोथ ऑपरेशर एंड द ऑप्रेस्ड नीड टू बी लिबरेटेड. दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है. दिस थिंग इज क्लियर. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2011 में आपसे पूछा गया था, बहुत पहले आया था, बट फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स. ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ किसके लिए आया है? एक तरीके से सिर्फ उनके अपने भाई बहन नहीं, कहने का मतलब उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग. Means the black community. Mandela realized that his brother and sisters were not free in their own country due to their color. उनको शुरू में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, आप पढ़ेंगे स्टोरी तो आपको ये पता होगा कि शुरू में उनको लगता था कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ अपनी बच्चे एज बच्चे जैसे सोचते हैं कि उनको यहाँ खेलने मिल गया वो लिबर्टी है, बट वो फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग समझते हैं और वो देखते हैं कि वो फ्रीडम उनकी कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिल पाई है. द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वॉज कर्टेल. उनकी सोसाइटी के सारे लोगों के फ्रीडम जो है वो कर्टेल, वो कम कर दिए गए थे और रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, बिकॉज देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट. ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर फ्रीडम. उन्होंने क्या किया? फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और फिर देश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी. This one is also very important. How is courage related to the brave man according to the author of the lesson? Courage जो है वो brave man से कैसे related है? आपको ये लाइन आप बिल्कुल एक तरीके से याद ही कर लीजिएगा कि courage is not the absence of fear, but it is the triumph over it. ये according to Nelson Mandela, or the author believes that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not the one who doesn't feel fear of any kind, but he is the one who has the courage to conquer it. ठीक है, ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है. डर सबको लगता है एक तरीके से, बट जो डर पे जीत पा लेता है, द वन हु हैज द करेज टू कनकर इट इज ए ब्रेव मैन. सो ये डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. सो These are some sample questions that I have discussed here. इसके अलावा भी बहुत सारे questions बन सकते हैं, but all the questions will be under that keywords. उन सारे keywords को इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए. So I hope you well understood this chapter. Thanks for watching. Please do subscribe our channel and comment if you have any confusion. Have a good day. Thank you.